सभी बच्चों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ NMMS जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। इसमें क्या होता है कि 8th क्लास में ये एग्जाम लगता है। 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम के अंदर क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर पास हो जाता है तो उसको क्या होता है कि हर साल यानी कि 4 साल तक उसको जो है 12,000 रुपये जो उसको मिलते हैं। हर साल मतलब 12,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको पास कर जाते हो तो आपको 9 से लेके क्लास 12 तक जो है आपको हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं। तो टोटल आपको जो है इसमें 48,000 रुपये मिलते हैं 4 साल के अंदर। ये एक एग्जाम है, 4 साल के अंदर आपको 48,000 रुपये मिलते हैं अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हो। अब देखो ये एग्जाम कौन दे सकता है। नेशनल मीन्स जो ये एग्जाम है, पहले से मैं आप इसको फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम है और इसकी जो ये एग्जाम जो शुरू हुआ था मतलब कि 2008 के अंदर ये शुरू हुआ था। 2008 मई के अंदर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। इन्होंने 2008 के अंदर मई में इसको लॉन्च किया था। और ये जो है दोस्तों 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम है जिसमें 8th क्लास का स्टूडेंट है और वो इसको एग्जाम को दे सकता है। इसमें क्या होता है कि दो पेपर होते हैं, 90 क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस होता है, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है MAT, ठीक है, और एक होता है SAT। दोनों ही पेपर जो है 90 क्वेश्चन आते हैं दोनों में, SAT और MAT। SAT का मतलब होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों वो होता है जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं 8वीं और 7वीं का सब्जेक्ट जो होता था, जो अपने 8वीं और 7वीं के अंदर पढ़ा था दोस्तों, उससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 90 क्वेश्चन। और ये जो अपना 90 क्वेश्चन है दूसरा, ये है अपना मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका रीजनिंग से रिलेटेड या फिर आपको जो आकृतियां दे रखी होती है उससे रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड आपको इसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को मिलाकर 180 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके टोटल। ठीक है, 2 पारी में पेपर होता है। फर्स्ट पारी में आपको सेट का पेपर होगा, दूसरी पारी में आपका मेट का पेपर होगा। दोनों पेपर एक ही दिन लगता है। और इसमें क्या होता है कि आपको अगर इसमें पास हो जाते हो तो आपको 48,000 की दोस्तों राशि है वो आपको दोस्तों 4 साल के अंदर मिलती है। ठीक है, मैंने खुद ने इस एग्जाम को 2019 के अंदर पास किया था, 2019 के अंदर, और मेरे को इसमें 4 साल तक जो है 48,000 रुपये मिले हैं। अगर आप भी इस एग्जाम को देना चाहते हो और अपना जो करियर है वो बनाना चाहते हो, यानी कि अगर आप गरीब परिवार से हो दोस्तों तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि ये एग्जाम कौन दे सकता है। ये एग्जाम वो स्टूडेंट दे सकता है जिसके 7th क्लास के अंदर, ठीक है, कौन देगा, 7वीं क्लास के अंदर अगर आपके जो 55% मार्क्स है ओबीसी के अंदर, ठीक है, 55% मार्क्स है तो वो इसको एग्जाम को दे सकता है, ओबीसी और जनरल के लिए। अगर आप SC/ST आते हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए SC/ST वालों के लिए। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब दोस्तों इसकी जो बहुत सी यहाँ पर नियम होता है कि कौन ये एग्जाम दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप सैनिक स्कूल के अंदर हो या फिर नवोदय विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हो, नवोदय स्कूल, और आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हो, तो दोस्तों बहुत सी ऐसी स्कूल है जैसे प्राइवेट स्कूल होगी तो उनको यहाँ पर ये एग्जाम नहीं दे सकती, वो ये एग्जाम नहीं दे सकती। ठीक है, ये एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकते जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए अगर आप 10th क्लास में अगर 60% मार्क्स लाते हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यानी कि 10th में अगर आपको 60 आएंगे तभी आपको इसका जो पेमेंट है वो मिलेगा। और 9th के अंदर 55%। ठीक है, ये तो होगा ओबीसी के लिए, और 5% आप इसमें से माइनस कर देना SC/ST के लिए। ठीक है, अगर बोर्ड का कोई भी क्लास है उसके अंदर आपको मिनिमम 60% लाना होगा तभी जाके आपको ये स्कॉलरशिप जो है मिलेगी। और दूसरी 11वीं और 9वीं के अंदर आपको कितना चाहिए, 55%, तभी आपको ये दोस्तों ये स्कॉलरशिप जो है ये आपको मिलने वाली है। बाकी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और एक बात है, अगर आप किसी भी क्लास के अंदर फेल हो जाते हो तो आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो भी इस सत्र की जारी नहीं हुई, कब फॉर्म भरा जाएगा कब नहीं भरा जाएगा, तो आप इसका एक बार जरूर देखना। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, ठीक है, ये हर साल होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट लगती है एग्जाम की, तो हर साल ये एग्जाम होता है। मैंने खुद ने दिया था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर मैंने ये एग्जाम पास किया था और मेरे को 4 साल तक दोस्तों 48,000 रुपये इस एग्जाम के अंदर मिला है।
अगर आप गरीब परिवार से हो तो आप ये एग्जाम जरूर देना। और भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और आप नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे बायो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर देना, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी स्कीम है या फिर कोई भी आपका स्कॉलरशिप जो एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो और लाइक जरूर कर देना। अब इसकी एक दोस्तों मैं आपको खासियत बता देता हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिनकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, वार्षिक इनकम है वो 3.5 लाख से कम है, 3.5 लाख से कम है, उन्हीं बच्चों को ये जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आपकी इसके ये जो एनुअल इनकम है 3.5 लाख से कम है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरना। और भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।